सर पेज नंबर बुक में बेटा पेज नंबर है 142. आई एम लर्निंग हियर पेज नंबर 142. पेज नंबर 142. हमारा आता मेरे पास में क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा. हमारी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 के लाएगा. कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप, बट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 है. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं. नजर आ रहा है सबको? अपना माइक ऑफ कर दिया सर. फाइंड द नंबर. वी हैव टू फाइंड द नंबर. पहले आप सब क्वेश्चन बता रहे हैं, बेटा को कंटिन्यू करवा रहा हूं. क्वेश्चन आप बुक से बाद में खुद को डाल सकते हैं, पहले ना देख लेना. इसको पहले अंडरस्टैंड करके समझना, उसको समझाने जा रहा हूं बेटा. क्वेश्चन आप बाद में उतारिएगा. लिसन टू मी एवरीवन. क्वेश्चन बाद में उतारिएगा, पहले इसको अंडरस्टैंड करने की तरह समझ लें. इफ अ नंबर इज ट्रिपल, अभी तक ये तो देखिए, इफ अ नंबर इज ट्रिपल का मतलब क्या है? एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया. 3 टाइम्स ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. अब वो नंबर क्या है वो हमें नंबर नहीं पता. वो नंबर हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है जो 3 गुना बढ़ गया, जो ट्रिपल हो चुका है. ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ट्रिपल मतलब 3 से क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई. लेकिन वो नंबर क्या है? वो बोले इसका नंबर, एक नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया. हमें वो नंबर नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे कि वो नंबर x है. अब x की जगह कुछ और नंबर भी दे सकते हैं, a के लिए, b के लिए, y के लिए, z के लिए. हम सपोज कर लेंगे वो नंबर x है. हम वो नंबर मालूम करेंगे बाद में. ठीक है, सपोज द नंबर वो ट्रिपल हो गया एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, और उसके बाद उसमें इंक्रीजमेंट हो गई 5. इंक्रीज का मतलब ये है यहां पर कि इसमें 5 इंक्रीज हो गया, 5 मतलब ऐड हो गया. वी गेट 44, और उसके बाद जो आंसर आया वो 44 आया, फाइनल नंबर. अब देखिएगा जरा, अभी कोई कॉपी नहीं करे, पहले बात समझ लें. हम सपोज करेंगे, सपोज करें लेट द नंबर इज x. हमने लेट कर लिया कि जो नंबर है ना वो कौन सा नंबर क्या है? x. वो नंबर है x. ये हमने खुद सपोज कर लिया कि नंबर नहीं पता हमें, तो वो नंबर है वो ट्रिपल हो गया. तो हम कर लेंगे 3 जो है, 3 जो है x जो है वो ट्रिपल हो गया. x के साथ जो नंबर x था उसके साथ में 3 लगा दें, तो नंबर ट्रिपल हो गया. ये पहली कंडीशन हो गई यहां तक. इफ द नंबर ट्रिपल मतलब x जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5. उसके बाद वो इंक्रीज हो गया 5 से. इंक्रीज मतलब प्लस हो गया. अगर डिक्रीज कहते हम -5 करते हैं, इंक्रीज कह रहे हैं तो +5 कहेंगे. एंड द रिजल्ट एंड वी गेट 44. वी गेट मतलब आपके पास ये आंसर आया कितना? 44. अब बोलना है फाइंड द नंबर. आप वो नंबर मालूम करें. अब बेटा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए आप लोगों को जिसमें मैथ्स को मालूम कर लेते. ठीक है, अभी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व करा था. 5 में प्लस हो रहा है, बाद में क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है, ये हमने कल प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि whenever something is adding in the left hand side, when it will go toward the right hand side, it will change the sign. After subtraction, it will become 39. Then 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है,
वहां पे जाके 3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमारा ये क्या होगा, डिवाइड। अब जब हम 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 13। ये हो गया हमारा आंसर। पहले इसको कॉपी करें। So the next question beta we have twice a number added to half of itself equals 20 equals 20. Find the number. चलिए बेटा यहाँ भी देख लें सब दोबारा से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सब यहाँ पे देखें बेटा, ट्वाइस अ नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब वो अपना ही हाफ, अपना ही हाफ। ट्वाइस अ नंबर, जैसे पीछे हमने ट्रिपल कहा था ना, नंबर को ट्रिपल कहा था, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और वो नंबर हमें अभी भी नहीं पता, हम जवाब सपोज करेंगे कि लेट द नंबर इज एक्स। लेट द नंबर इज एक्स। अब तो वो नंबर ट्वाइस हो गया तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये हो गया ट्वाइस का नंबर, मतलब जो नंबर था उसको ट्वाइस कर दिया मैंने। इस एडिड, फिर वो ऐड हो रहा है किसमें भाई, एडिड मतलब आपने लिख दिया प्लस, ऐड हो रहा है। हाफ ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का ही हाफ, ठीक है। तो हो जाएगा भाई x अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। चलिए इसको करें। किस तरह करेंगे भाई इसको, तो बताइएगा। मुझे यहाँ पे 2 को एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2 है बेटा, ये एलसीएम आ जाएगा 20 है। जब 2 को मैं एलसीएम लूंगा तो उसके नीचे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये 2 डाला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो होगा x, ठीक है। अब 4x और 1x, 4x plus 1x becomes 5x, ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां पे लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ 5x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आगे क्या होगा बेटा, डिवाइड। इसको मैं तो आगे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, नीचे नजर नहीं आएगा। फाइव यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे लेके गया मैं दूसरी साइड पर, तो वहां लेके क्या होगा वो डिवाइड। 5 on the 5 and 5 8 the 14, तो आंसर होगा 8। जो नीचे 1 होता है नीचे 1 मेंशन नहीं करते। चलिए बेटा इसको भी कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 5,
Okay. So the question beta we have here, need your attention class. The sum of three consecutive even integers is 36. बोलना इवन नंबर कौन से होते हैं? आपको बताना इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. जो 2 के टेबल में आ जाए वो कौन से इवन नंबर होते हैं सबको पता है. क्वेश्चन के लिखा है the sum of three consecutive even integers is 36. तीन consecutive मतलब एक के बाद एक, बीच में गैप नहीं होना चाहिए और उन तीनों नंबर को प्लस करें तो आंसर 36 आए. आपने बताना फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, जो उनमें सबसे छोटा है वो बताएं. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं के दो नंबर है 2 प्लस 4 प्लस 6. अभी यहां पे कितना आ रहा है 12. ये थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं. देखें कंसेक्यूटिव मतलब 2 के बाद 3 तो इवन नंबर नहीं है. अगला नंबर क्या है 4 एक इवन नंबर है. अगला इवन नंबर क्या होगा 6. तो इन तीनों को मैंने प्लस करा, आंसर क्या आ रहा है 12. ये कहलाएंगे थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. थ्री कंसेक्यूटिव एक के बाद एक. तो 3 और 5 में से नहीं है क्योंकि वो ऑड नंबर है. और इन तीनों को ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है, सम करने के बाद 12 आ रहा है. ये 12 आ रहा है. आपने निकालना है 36. उन तीनों नंबर को ऐसा ऐड करें, उन तीनों इवन नंबर्स को ऐड करें कि आपके पास आंसर आए 36. अब वो नंबर्स कौन से होंगे, ये नंबर आपने बताना है कि वो नंबर कौन से होंगे. तो उसके लिए एक तरीका अपनाएंगे हम लोग. उन्होंने तीनों नंबर का नहीं पूछा, उन्हें बोले स्मॉल जो सबसे छोटा है वो बताएं. अब लेकिन हमारे पास तीनों मालूम हो जाएंगे. हम सपोज करते हैं कि वो नंबर वो जो है, जब भी हम कोई नंबर सपोज करते हैं हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर x है. लेट के करते हैं वो नंबर क्या है x. तो पहला नंबर समझ लें. पहला नंबर देखो सपोज करें कि x + 1 है, सपोज कर लें. दूसरा नंबर जो है वो x + 2 है और तीसरा नंबर जो है वो x + 3 है. ये मैंने सपोज कर लिया ये तीन नंबर. इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं बता देता हूं कि इनको प्लस करने के बाद आंसर जो है वो 36 आएगा. ठीक है. x और x इनको प्लस करने का आंसर क्या आएगा बताएं भाई. इनको मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा कौन बताएगा. 3x + 6 = 36. 36 - 6. 6 यहाँ प्लस होगा वाले क्या हो जाएगा बेटा माइनस. 36 में से 6 माइनस होगा तो आंसर क्या बनेगा 30. अब 3 या x हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके 30 के बाद जाके डिवाइड होगा. तो आंसर आपके पास क्या है 10. आंसर क्या है 10. अब थोड़ा मेरे पास लिसन टू मी केयरफुली. इसका मतलब है जो सबसे पहला नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है मालूम करना है. जिन तीनों नंबरों को प्लस करने के बाद 36 है, वो पहला नंबर है 10. अब एक मिनट के देखिए अगर 10 पहला नंबर है, 10 में अगर प्लस करूं अगर अगला का देखिए नंबर क्या होगा इवन नंबर 12. अगला नंबर कौन सा होगा 14. इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर देखिए 36 ही आ रहा है. क्या आंसर आ रहा है 36. देखिए आ रहा है ना. थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 36. आपसे पूछा था कि पहला नंबर बताना. पहला पूछा था आपसे बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम. जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो बताएं. जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सा बेटा 10. ठीक है. तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पता लगा दिया कि वो तीन कौन से कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनको प्लस करने के बाद आंसर जो है वो ये आ रहा है. चलिए बेटा कॉपी करें. देखिए बेटा आज के लिए हम अपना नई लेक्चर का 3 क्वेश्चन हमने समझ के वर्ड प्रॉब्लम से करें. ऑन फ्राइडे आई विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन इसका लेफ्ट है वो करवा दूंगा मैं. तो होमवर्क में आपको फिलहाल नहीं दे रहा इसके क्वेश्चन, वो मैं आपको खुद ही करवाऊंगा बेटा. आखिरी पार्ट है मैं खुद ही करवा दूंगा. उसके बाद हम एमसीक्यूज और ब्लैंक देखेंगे. हमारा क्विज 2 का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हैव बीन कंप्लीटेड.